बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया क्या? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारा लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारा लीडर तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। ये मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं, जो बीते दिनों जब इंदौर में दूषित पानी की वजह से कई लोगों की मौत हो गई तो घटना स्थल पर जायजा लेने पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से जब एनडीटीवी के पत्रकार ने सवाल किया तो अपनी नाकामी पर झल्लाते हुए अब शब्दों का इस्तेमाल करने लगा। हालांकि पत्रकार ने बगैर डरे इस अकर्मण्य मंत्री को आईना भी दिखाया। इसके बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने एक्स अकाउंट पर मामले पर माफी मांगते हुए अपनी गलती स्वीकार की। सोचने वाली बात यह है कि ऐसी घटनाओं के बाद ये नेता जिन्हें जनता पावर देती है उनकी समस्याओं पर सवाल पूछा जाता है तो झल्लाते क्यों हैं? इंदौर के एक परिवार में 10 साल बाद खुशियां लेकर आए अव्यान साहू को क्या पता था कि उसकी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। माँ को दूध पिलाने में परेशानी हो रही थी तो वह बच्चे को पैकेट वाला दूध पानी मिलाकर पिलाती थी, लेकिन क्या पता था कि वह जो मिला रही है वह पानी नहीं जहर है। महज 5 माह की उम्र में अव्यान साहू इस दुनिया को विदा कर गए। बीते 30 दिसंबर से देश के सबसे स्वच्छ शहर माने जाने वाले इंदौर का भागीरथपुरा इलाका इस समय भीषण जल त्रासदी से जूझ रहा है। दूषित पानी पीने से हुई मौतों के आंकड़ों को लेकर के अब स्थानीय निवासियों और प्रशासन के बीच विरोधाभास खड़ा हो गया है। जहां क्षेत्र के लोग 13 मौतों का दावा कर रहे हैं, वहीं सरकारी रिकॉर्ड में अब तक महज 7 मौतों की ही पुष्टि की गई। इस गंभीर लापरवाही पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सख्त कार्रवाई करते हुए 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सस्पेंशन से 13 लोग वापस आ जाएंगे? क्या 10 साल बाद खुशी बनकर लौटे 5 माह के अव्यान साहू को न्याय मिलेगा? क्या ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति इस सस्पेंशन के बाद नहीं होगी? घटना के बाद मौतें इसलिए ज्यादा हुई क्योंकि घर पर कोई अकेला था तो कोई नहीं पहुंच पाया अस्पताल। भागीरथपुरा में 50 साल की सीमा यादव की मौत हो गई। परिवार मजदूरी करके पेट भरता था। जब वह बीमार हुई तो परिजन उसे लेकर के अस्पताल भी नहीं पहुंचे थे। इससे पहले ही उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया। 70 साल के नंदलाल पाल रेलवे से रिटायर थे। भागीरथपुरा में अपने बेटे के साथ रहते थे। बेटा काम के सिलसिले से बाहर गया हुआ था। जिस वक्त उनकी तबीयत बिगड़ी वह घर में अकेले थे। एक दिन अस्पताल में जूझते रहे, अगले दिन सुबह उनकी मौत हो गई। वहीं 28 दिसंबर को ही पुलिस चौकी के पास रहने वाले परिवार में बुजुर्ग जीवनलाल बरेडे की मौत हो गई। जहरीले पानी पीने से उनके पेट में दर्द हुआ और उल्टी दस्त की शिकायत हुई, लेकिन जहरीले पानी से इनकी मौत की पुष्टि प्रशासन ने नहीं की, जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त हो रहा है। उर्मिला यादव बिल्कुल ठीक ठाक थी। 11 माह पहले घर में खुशी आई थी। बेटे की शादी के 15 साल बाद पोता हुआ था, लेकिन अफसोस उनके साथ कुछ महीने ही खेल पाई। दूषित पानी पीने से उनकी भी मौत हो गई। बेटे का आरोप है कि कोई देखने नहीं आया। अस्पताल में 40,000 का बिल बना है, वो भी कर्ज लेकर भरा है। 31 साल की उमा कोरी, 74 वर्ष की मंजुला, ताराबाई कोरी 70 साल जिनकी उम्र थी, गोमती रावत 50 साल, सीमा प्रजापत 50 वर्ष तथा संतोष बिगोलिया, शंकर भाया 70 साल ये ऐसे नाम हैं जो सुशासन की सरकार में जहर वाला पानी पीने से काल के गाल में समा गए, जिन्हें ना तो समय से इलाज मिल सका ना ही ठीक से मौत, मरे भी तो रामराज का जहरीला पानी पीकर। सवाल यह है कि देश के सबसे साफ शहर में यदि ऐसा हाल है तो अन्य शहरों का क्या होगा? भागीरथपुरा की हर गली में गंदगी पसरी है। यकीन नहीं होता कि देश का सबसे साफ शहर है, लेकिन किसी भी घर में चले जाइए, नल से गंदा पानी निकाल कर लोग दिखाते हैं जो अभी भी बह रहा है। आखिर कब तक आंकड़ों को मेंटेन करने के लिए लोगों को कुर्बानी देनी होगी? आखिर सच क्यों नहीं स्वीकारा जाता? खुद से खुद को फर्स्ट नंबर दे करके कब तक अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाई जाएगी? जानकारी के मुताबिक भागीरथपुरा में मुख्य पानी की सप्लाई पाइपलाइन में एक जगह लीकेज मिला, जिसके ऊपर एक शौचालय बना हुआ था। उन्होंने कहा कि इस लीकेज के कारण पानी का जो पाइपलाइन था उसमें मिल जाने से पानी दूषित हो गया। लेकिन सवाल यह है कि यह हत्या है या हादसा? इसमें 13 लोगों की जानें चली गई। हत्या
और हादसा अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। हादसा एक अनापेक्षित घटना होती है जिसमें कोई सुनियोजित ढंग नहीं होता है, लेकिन इस मामले में मौतों को हत्या न कहा जाए तो क्या कहें। जब सबको पता है कि शिकायत के बाद भी कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया, फिर भी पानी के लिए जो पीने का पानी आ रहा था, इसमें दूषित पानी के साथ मौत आई, तो इसे हत्या न कहें तो क्या कहें। ये कोई नई घटना नहीं है, पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जब जबलपुर में 50 रुपए की जहरीली शराब से लाशें बिछ गई। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से मासूमों की जान चली गई। ये अलग अलग हादसे नहीं, एक ही शासन मॉडल के अध्याय हैं। मध्य प्रदेश में अब सरकारें नहीं, मौत का प्रबंधन तंत्र चल रहा है, जहां लापरवाही नीति है और जवाबदेही गुमशुदा है। सबसे स्वच्छ शहर के तमगे पोस्टर और रैंकिंग में चमकते हैं, लेकिन पाइपलाइन में जहर है। यहाँ लोग पहले मरते हैं, फिर खुदाई होती है, पहले लाशें गिरती हैं, फिर फाइलें खुलती हैं और अंत में सब कुछ दुर्घटना या भगवान की मर्जी कहकर बंद कर दिया जाता है। जब तक प्रशासनिक लापरवाही को अपराध नहीं माना जाएगा और जिम्मेदारी ऊपर तय नहीं होगी, तब तक हर मौत भगवान के खाते में जाती रहेगी और हर अपराध शासन की सुविधा बना रहेगा। यदि आप अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय दे सकते हैं।